हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आपको वहां लेकर चलते हैं। सर, तीसरी वर्षगांठ है आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर की, कितना मुकाम हम हासिल कर पाए हैं? आज भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती भी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख अंग है, उसकी शुरुआत की तीसरी वर्षगांठ है। 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से लॉन्च किया था। पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उसको इनॉग्रेट करके, और आज 3 वर्ष पूरा होने के बाद देश में 75,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट हो चुके हैं, जिनमें से काफी बड़ी संख्या 30-35 हजार तो कोविड काल के अंदर स्थापित की गई है। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से समाज में ग्रास रूट लेवल पर लोगों के लिए 1 दर्जन किस्म के पैकेजेस हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों के, अलग अलग तरह की हेल्थ केयर के, दवाइयों को देने के, डायग्नोसिस के, योगा के और प्रिवेंशन, प्रमोटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ और ट्रीटमेंट, ये सारी चीजों को स्ट्रेंथन करने के। और आज हमारी आशा वर्कर्स, हमारी एएनएम्स और हमारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और साथ में हमारे जो डॉक्टर लोग हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे और दूसरे स्थानों पर स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं, उनकी मदद से स्वास्थ्य का एक बड़ा जन आंदोलन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से देश में विकसित हो रहा है। 2022 में 31 दिसंबर तक 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हम पूरे भारत में स्थापित करने वाले हैं। हमारा टारगेट जो हमने समयबद्ध तरीके से तय किया है, उस टारगेट से ज्यादा हम आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अगले साल आजादी की जब 75वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे, तो उस समय तक देश में स्वास्थ्य का एक बड़ा स्वरूप इन आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर प्रस्तुत हो चुका होगा। स्वास्थ्य एक जन आंदोलन के रूप में बड़े पैमाने पर विकसित हो चुका होगा और हम निश्चित रूप से देश के लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को और ज्यादा प्रभावी ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे। सर, लेकिन इस समय में जिस तरह की गंभीर चुनौती हमारे देश के सामने है, आज भी 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा केसेस आए। स्थिति इतनी गंभीर है कि 10वीं की परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ी हैं सीबीएसई की। इस बारे में सर आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि अभी भी एसओपी का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे, खासतौर से कुंभ मेले का अगर मैं जिक्र करूं तो। देखिए, जो कोविड के बारे में तो बड़ा स्पष्ट है, बार बार सभी लोगों ने ये कहा है, सभी लोगों ने देश के लोगों को ध्यान दिलाया है कि कोविड एक नया वायरस जो 1.25 साल पहले देश और दुनिया के सामने आया, उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड अनुरूप व्यवहार, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क को ठीक से पहनना, अपने हाथों को साबुन से धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और भीड़ के इलाकों से बचना। अब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात मैं नहीं करता, लेकिन जहां कहीं भी ये सारे नियमों को पालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, वो कोविड के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से वो खतरनाक है।
इसलिए जितना जल्दी हम अपने आप को वापस कोविड अनुरूप व्यवहार की ओर लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी ये बढ़ते हुए केसेस कोविड के इनको कम करने में हमें सफलता मिलेगी। सर, जिन राज्यों में थोड़ा ज्यादा केस बढ़ता है, महाराष्ट्र वगैरह, वहां से आपकी बात हो रही है, और खासतौर से वो क्योंकि उन लोगों ने वैक्सीन की कमी का भी बहुत जिक्र किया था कि वैक्सीन की कमी होगी यहाँ डेड में। देखिए, मैं ये बात कई बार कहा है कि देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। आगे वैक्सीन को अपने अपने प्रदेशों में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, उसको मॉनिटर करना, उसकी मेटिकुलस प्लानिंग कराना, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की है। एक आखिरी सवाल है सर, रेमडेसिविर की यूज को लेकर के, क्योंकि उसको लेकर के अभी भी स्थिति बहुत जगह पर क्लियर नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने रेमडेसिविर की जो कमी है वो इसलिए शुरुआत में हुई क्योंकि जो 7 कंपनियां इसको बनाती थी और जब केसेस कम हो गए तो उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर दिया, और उसको बनाने के अंदर जो है और जो उसकी पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर भी जो है एक समय लगता है 3-4 हफ्ते का। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने भी, और हमारे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, मंत्री ने, सबने संबंधित जितनी कंपनियां हैं उनके साथ मीटिंग्स करके और रेमडेसिविर को बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन दोबारा से स्ट्रेंथन हो, इसके लिए भी बहुत तेजी से एक्टिविटीज की हैं। और जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि कोई रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने आदेश भी किए हैं, और स्टेट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बराबर जिसे कहते हैं आग्रह पूर्वक चेतावनी दी जा रही है कि आप इसको अपने अपने स्टेट्स में कंट्रोल करिए, और जो लोग गलत तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं, आर्टिफिशियल कमी क्रिएट कर रहे हैं या दवा का अनाप शनाप दाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।